उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बीएलओ लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करा रहे हैं और राजनीतिक दलों के भी बीएलओ के साथ कोऑर्डिनेट करके ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो रहे हैं। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ जी हैं। सर, जो प्रक्रिया शुरू हुई है 4 नवंबर से, ये अभी तक इसकी स्थिति क्या है? और ग्राउंड लेवल पर कई सारी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। आप फॉर्म भरने के लिए भी लोगों से अपील कर रहे हैं, तो अभी प्रक्रिया वर्तमान समय में किस स्थिति में है? एसआईआर को लेकर एक और जहां सवाल भी हैं तो दूसरी ओर उस पर सियासत भी बहुत हो रही है। देखिए, पहले तो हमारा जो फॉर्म्स पहला काम था कि फॉर्म्स को छाप के बीएलओस को देके बीएलओस के माध्यम से वोटर्स तक उनको पहुंचाना, ये काम लगभग प्रदेश में पूरा हो गया है। कुछ कुछ जगह से हम लोगों को जहां शिकायतें आ रही हैं, राजनीतिक दलों से भी कल हमने बैठक की, उनका भी फीडबैक लिया। वहां भी हम लोग समीक्षा करके, हमारा सप्ताह में 2 बार हर ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ से हम वीसी के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी समय हमारा 4 दिसंबर तक का है, जब वोटर्स के पास फॉर्म पहुंच जाए पहला, और वोटर्स उस पर अपनी सूचना अंकित करके, फ़ोटो लगा के, हस्ताक्षर करके वापस बीएलओ को दे दें। ये 4 दिसंबर तक होना है। और अभी हमारा जो ज़्यादा काम इस समय कलेक्शन का चल रहा है। वोटर्स को फॉर्म दे दिया पहले बीएलओ ने जाके, अब उसको घर घर जाके एकत्रित करके उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। सर, राजनीतिक दलों के साथ जो आपकी बैठक हुई है, क्या उनकी प्रमुख शिकायतें हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों के साथ आप बैठक करते हैं, लेकिन वो लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाते हैं, खासकर ऑपोजिशन। और ये बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब यूपी में एसआईआर बड़े टारगेट पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हमने जो पहली बैठक की थी 29 अक्टूबर को, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आए थे, उन्हें सारी प्रक्रिया समझाई थी, उनकी जो भी परीक्षाएँ थे उनका उत्तर दिया था, और उनसे हमने ये सहयोग मांगा था कि प्रदेश के 1,62,486 जो बूथ्स हैं, सब पे उनके बूथ लेवल एजेंट्स वो नियुक्त करें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 4 लाख के आसपास ऑलरेडी प्रदेश में बूथ लेवल एजेंट्स सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने नियुक्त कर दिए हैं। और जो बैठक हमने कल की थी, उसमें उसका उद्देश्य ये था कि जो 15 दिनों में काम हुआ है उसमें कहाँ कमियां हैं, कहाँ कोई शिकायत है, उसका फीडबैक लिया गया। कुछ ज़िलों के बारे में लोगों ने कहा, कुछ पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में कहा, कुछ सुझाव दिया। तो आज हम ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, सारे ईआरओज भी प्रदेश के रहेंगे उसमें। तो जो फीडबैक को शेयर करके जो कमियाँ उसको दूर करने के निर्देश दिए जाएंगे। और अभी भी अगर किसी मतदाता के पास, प्रदेश के मतदाता के पास फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास समय है, 4 दिसंबर तक का समय है। फॉर्म दे भी रहे हैं क्षेत्र में लोग, और उसको कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वापस। सर, जो ऐसे मतदाता हैं 2 जगह से अप्लाई कर रहे हैं, उनको लेकर आपने कहा कि कार्रवाई होगी, तो किस तरह की ये कार्रवाई है और ये किस नियम के तहत की जाएगी? बिल्कुल, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 है। इसी के तहत 1950 के अधिनियम के तहत ही वोटर लिस्टें बनती हैं। उसका सारा जो एक्ट बना है, कानून है, और उस कानून की धारा कहती है कि एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह नहीं होना चाहिए पूरे भारत में। तो ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म, ये गणना प्रपत्र भी जो हम बांट रहे हैं, इसमें सबसे नीचे ये एक घोषणा है जो निर्वाचक यानी इलेक्टर या वोटर कर रहा है, या उसके परिवार का सदस्य कर रहा है, कि इस वोटर का नाम इसका एक ही फॉर्म भर के दे रहे हैं। तो जिसके नाम पहले से ज़्यादा बार है, गांव में भी बना रखा है, शहर में भी वोट बना रखा है, तो दोनों जगह एन्यूमरेशन फॉर्म जाएंगे। लेकिन उस मतदाता को केवल एक जगह हस्ताक्षर करके वापस इस फॉर्म को बीएलओ को वहाँ देना है जहाँ वो अभी रह रहा है सामान्यतः, और जहाँ के लिए वो पात्र है। जहाँ वो नहीं रह रहा, गलती से वोट बन गया, पहले किसी कारण से वोट बना है, वहाँ फॉर्म को साइन करके नहीं देना, बल्कि ये बताना है कि ये वोटर का कहीं और वोट बना। लेकिन अगर इसमें जैसे आप जो प्रक्रिया बता रहे हैं, अगर कोई जानबूझकर 2 जगह का वोटर बनता है, तब आप लोग उसका कैसे पता लगाएंगे? अगर कोई मान लीजिए दिल्ली में या पश्चिम बंगाल में वोटर है और उसके बाद वो यूपी के भी किसी जिले, किसी कस्बे में वोटर है, तो कैसे ये आप इस पर निगरानी करेंगे? देखिए, इसके लिए टेक्नोलॉजी अब काफ़ी डेवलप कर गई है। हम फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज, सेम फ़ोटो
सेम डेमोग्राफिक डिटेल्स, नाम, इन सब से मल्टीपल जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है और उससे निकाल सकते हैं। ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है। मेरा सुझाव और सलाह सभी वोटर्स को ये है कि एक ही जगह अपना वोट बनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आपके द्वारा कानून का उल्लंघन हो और कल को कानून का उल्लंघन की वजह से 1 वर्ष तक के कारावास की सज़ा हो सकती है। ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे कोई परिवार है और परिवार का एक ही सदस्य, क्या आपने बाकी परिवार के सदस्यों की डिटेल दे सकता है या सभी को एसआईआर के दौरान मौजूद रहना होगा? क्योंकि कुछ जो प्रवासी हैं जो बाहर रहते हैं उनके मन में इस बात को लेकर भ्रम है कि क्या हमको प्रक्रिया के दौरान घर आना होगा या घर का कोई सदस्य सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए? देखिए, अगर कोई यहाँ से बाहर जाके दिल्ली, मुंबई या कहीं और स्टेट में नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब वो सामान्य रूप से उस राज्य या शहर में रह रहा है जहाँ वो नौकरी कर रहा है। सामान्य रूप से वो उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहा। सो ये भ्रांति नहीं होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में गांव में ज़मीन है, परिवार के लोग रह रहे हैं तो उनको उत्तर प्रदेश में वोट बनाना है। वोट वहाँ बनाना है जहाँ सामान्य तौर पे निवासी हैं। तो ये जो सुविधा दी गई है परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करने की, ये ऐसे लोगों के लिए है जो टेम्परेरी तौर पे अवेलेबल नहीं घर पे, इस अवधि में जब एसआईआर चल रहा है किसी वजह से बाहर गए हुए हैं, उन लोगों के लिए सुविधा है। उनके लिए नहीं है जो दुबई में नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सामान्यतः गांव में रह नहीं रहे।